अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर बिजनेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन प्रोसेस के हवाले से हम बात करने वाले हैं डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, नॉइस एंड डिस्टॉर्शन को हम आगे लेके चल रहे हैं और इसके हवाले से आपके साथ आज एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यूज है इनका ताल्लुक दो चीज़ों के साथ होगा। वन इज डिस्टर्बेंस इन कम्युनिकेशन, नॉइस के हवाले से बात करेंगे और डिस्टॉर्शन के हवाले से, और इसकी कुछ प्रैक्टिस पे बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नॉइस और डिस्टॉर्शन अक्सर एक ही मीनिंग आखज किए जाते हैं, इसके या इनका एक ही मतलब ड्राइव किया जाता है, लेकिन हकीकत में इन दोनों में फर्क है। डिस्टॉर्शन आमतौर पे हमारी इनकोडिंग या डिकोडिंग की कोई गलती की वजह से होता है, और नॉइस अक्सर इन्वायरमेंट या किसी ऐसे फैक्टर की वजह से होता है जिसमें इनकोडिंग या डिकोडिंग का ऐसा कोई खास मसला इन्वॉल्व नहीं होता। इसका ताल्लुक ज्यादा इन्वायरमेंटल नॉइस के साथ होता है या कोई बड़ा माहौलियाती मसला इन्वॉल्व होता है या जहनी तफक्कुरात इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन डिस्टॉर्शन का ताल्लुक जो है वो मैसेज लिखने वाले की कोई गलती है या मैसेज पढ़ने वाले की कोई गलती है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं नॉइस की तरफ। नॉइस का ताल्लुक जो है वो आम तौर पे एक ऐसे अमल के साथ है जो इन्वायरमेंट से आम तौर पे आता है, और वो हमारे माहौलियाती फैक्टर से जनरली आता है और मैसेज को डैमेज करता है और उसे हमारे लिए अनअंडरस्टैंडेबल, नाकाबिले फहम बना देता है। जैसे कि बच्चों का प्रोग्राम है कि आज कुछ शोर वोर मचा के अम्मी अब्बू की जो कम्युनिकेशन है उसे पूरी तरह तबाह किया जाए। तो फिजिकल नॉइज जो है ये क्या हो सकता है? फिजिकल नॉइज ऐसा हो सकता है कि जैसे ये खातून बात कर रही हैं और कोई पास से रिक्शा या कोई ऐसी जोरदार आवाज आती है जिससे इनकी आवाज गुम जाती, खो जाती है, या कोई तेज किस्म का या ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा हुआ है, या कोई हाई टेम्परेचर है, या कोई बहुत तेज लाइट इनकी आंखों में मार दी जाए, तो हम उसे कहेंगे ये फिजिकल नॉइस है। जैसे कि ये बच्चा जो है, इस बेचारे बिल्ली के बच्चे के कान की शामत लाए हुए है और उसके कान में कोई गुब्बू वगैरह बजा रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये फिजिकल नॉइस है। अगर आप इसी तरह से देखें तो एक नॉइस जो है वो होता तो बेशक इन्वायरमेंट से है, लेकिन आके इंसान के ब्रेन में स्टोर हो जाता है कि इंसान की जिंदगी के पिछले वाकयात में इंसान खोया रहता है। उस वक्त कोई दूसरा बात करे तो आपको वो बात अक्सर समझ नहीं आती, क्योंकि आप पहले से प्री ऑक्युपाइड होते हैं पुराने थॉट्स के साथ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप यूं समझे कि आपके साथ कोई बात कर रहा है, लेट्स से यू आर इन समवेयर इन कश्मीर, ऊटी, आर यू आर इन मरी इन पाकिस्तान। तो आप वहां पे खड़े हैं और आपके साथ कोई बात करता है, तो आपको याद आता है कि यार इस दरख्त पे मैंने नाम लिखा था जी, अपना नाम लिखा था, मैं आया था आज से 5-7 साल पहले, तो मैंने यह नाम लिखा था। अब वो जो बात कर रहा है बंदा, उसकी बात आपके कानों तक तो टकराएगी, लेकिन ब्रेन उसको नहीं सुनेगा, क्योंकि आप मसरूफ है उस सोच में कि आप किसके साथ आए थे और किसका नाम आपके नाम के साथ लिखा गया। लिहाजा आप उस पर सोचना शुरू कर देंगे और आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे। इसी तरह किसी की भी बात सुनते हुए कोई भी ख्याल आ जाए कि यार आज क्रिकेट का मैच है, यार यहाँ तो मैं पहले भी आया था, ये बात पहले भी हुआ था, तो एक बैटलिंग प्रिजुडाइज पैदा हो जाता है ब्रेन में, जो कि उस आवाज को हमारे इंटरप्रेट नहीं होने देता हमारे ब्रेन। इसे हम साइकोलॉजिकल नॉइस का नाम देते हैं। इसका मतलब है अगर वैसे फिजिकली शोर मच जाए, लाइट, म्यूजिक या तेज रोशनी, तो ये फिजिकल नॉइस है। लेकिन अगर इंसान के दिमाग में बैठी सोचें और कुछ ख्यालात हो, तो ये साइकोलॉजिकल नॉइस है। अब एक ये है कि हम कभी कभी किसी की बात सुन रहे होते हैं और अचानक क्या होता है कि एक जिस्मानी शोर शुरू हो जाता है। वो क्या, हमें सर में शदीद किस्म का माइग्रेन शुरू हो जाता है, भूख लग जाती है, नींदगी आ जाती है, या कोई दवाई वगैरह खाई हुई उसका असर शुरू हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं ये फिजियोलॉजिकल नॉइस है, जो जिस्म का शोर है। भूख है, सर में दर्द है, कोई ऐसी चीज हो सकती है। अच्छा, अब इसके अंदर आम तौर पे जब आप पढ़ाते हैं तो हम नॉइस और डिस्टॉर्शन को ही लेके चलते हैं, लेकिन जब हम एमसीक्यूज को सवाल को सॉल्व कराते हैं या एमसीक्यूज वगैरह इन्वॉल्व करते हैं, तो हम बैरियर्स को भी दरमियान में इन्वॉल्व कर लेते हैं ताकि सवालात भी मिक्स हो जाए, तो थॉट्स भी मिक्स होने में कोई हर्ज नहीं। तो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि बाजू का टेक्निकल बातें आ जाती हैं, जैसे कोई टेलीफोन की तार टूट गई, ठीक है जी, या आपका टोनलेस फोन है,
या प्रॉब्लम विद मीडियम पैदा हो गया, तो ये भी एक तरह का बैरियर है जो बात को सुनने नहीं देता। इसके अलावा फिर सिमेंटिक नॉइस हो जाता है। सिमेंटिक नॉइस जो है ये ऐसा नॉइस होता है जहां पर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज कर जाते हैं तो दूसरे के लिए समझनी तकरीबन नामुमकिन होती है, नाकाबिले फहम होती है, या आपने लॉ की लैंग्वेज इस्तेमाल की है या मेडिकल प्रोफेशनल की या अकाउंटेंट की या किसी साइंटिस्ट के लेवल की बात आपने कर दी तो जाहिर है वो दूसरे के लिए काबिले फहम नहीं रहती। तो इसको हम कहते हैं ये आपका सिमेंटिक नॉइस है। अच्छा, अब सिमेंटिक नॉइज जो है और भी कई तरह से इंसान की बैरियर पैदा करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन है और उसका पैटर्न ऑफ डेटा आपको समझ नहीं आया, पर्टिकुलर वे में एक्सप्लेन हुआ था, या आप किसी वर्ड्स की एम्बिग्विटी में खो गए जो कि वो बड़ा मुश्किल लफ्ज था, या फिर कोई ऐसे ही वर्ड यूज किए गए हैं जो आपके लिए नाकाबिले फहम है, या फिर एज, कल्चर, एजुकेशन का फर्क, ये भी एक बैरियर की बाइस बन जाते हैं अक्सर। जैसे कि आप देखिए कि सोशल बैरियर या सोशल गैप है, जैसे कि लाहौर के अंदरून इलाके की एक शॉप है तो वहां पे इस तरह से कम्युनिकेट किया जा रहा है जैसे कि दिल्ली गेट है तो उसका माहौल ये है, और अगर ये शाहदरा है तो वहां पे स्टोर घर के अंदर चल रहा है, इसका माहौल ये है, और आप अगर फ्लैगशिप स्टोर डीएचए में है तो उसका माहौल ये है। तो ये क्लासेस का फर्क है, ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है जो कि आपको बातें समझने में प्रॉब्लम पैदा करता है और आपको बात समझने नहीं देता, चूंकि फर्क होता है आपकी नॉर्म्स में, वैल्यूज में, बिहेवियर में। तो एक इलाके का रेजिडेंस दूसरे इलाके के मामले से मुख्तलिफ होता है और बातें मुख्तलिफ होती हैं। एक जगह का फास्ट फूड जो है वो स्नैक्स हैं, बिस्किट्स हैं, तो दूसरे इलाके का फास्ट फूड निहारी है, नान है और दही भल्ले हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में तो एक बहुत बड़ा गैप शुरू हो जाता है सोशल क्लास में। या ऐसी सिचुएशन हो जाती है आपसे किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा जाता है जो कभी आपने इस्तेमाल ही नहीं की, क्योंकि आप उस सोशल स्टेटस पर नहीं है, या तजर्बाती तौर पे आप जिंदगी के उस मुशाहदे से ही नहीं गुजरे, जैसे शादी से पहले, ठीक है जी, और शादी के बाद के हालात। तो दोनों में बड़ा फर्क है, शादी से पहले, शादी के बाद के हालात। तो जिस तजर्बे से नहीं गुजरे वो बात आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो ये भी एक जो है वो बैरियर हो सकता है, ये भी एक रुकावट बन सकती है। तो हम इसको नॉइस और बैरियर इकट्ठे हो गए यहाँ पे, जो सवालात भी इकट्ठे हैं, तो लिहाजा मैंने इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब डिस्टॉर्शन जो है ये एक और तरह की सिचुएशन है। डिस्टॉर्शन में या तो हम इनकोडिंग में गलती कर जाते हैं या डिकोडिंग में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा राइटर अक्सर हेस्टी या हरी अप होते हैं, वो मैसेज को पूरी तरह पढ़ते नहीं है, जो पैराग्राफ पहले लिखना था वो बाद में लिख दिया, जो बाद में लिखना था वो पहले लिख दिया, तो जाहिर बात है ये बात फहम में नहीं आ गई। जैसे आपने पूछा हाउ मेनी किड्स यू हैव, आपके बच्चे कितने हैं, और आप अगले पैराग्राफ में जाके पूछ रहे हैं कि आर यू मैरिड, तो ये डिस्टॉर्शन है, आप तरतीब सही नहीं रख। या रीडर जो है वो जल्दबाज है, वो क्या करता है कि एक बात को पढ़ता है एक पैराग्राफ में, फिर देखता है यार ये बड़ा लंबा है पैराग्राफ, चलो जंप करते हैं अगले की भी पहली लाइन पढ़ लेते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर चाहे सेंडर की तरफ से हो या रिसीवर की तरफ से हो, ये डिस्टॉर्शन कहलाता है। इसको सिमेंटिक नॉइज से मिक्स इसलिए नहीं करेंगे कि सिमेंटिक नॉइज में आपने टेक्निकल टर्म या जॉर्गन इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन डिस्टॉर्शन जो है इसका ताल्लुक ज्यादातर रिसीवर और सेंडर की कम्युनिकेशन की बैड हैबिट्स के साथ है, कि वो केयरलेस बिहेवियर रखते हैं। तो इसका ताल्लुक ज्यादा केयरलेस बिहेवियर के साथ होता है। चलिए अब चलते हैं हम सवालात की तरफ और इन पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल है, डैश इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ नॉइस कम्युनिकेशन इन विच द स्पीकर यूजेस कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एंड जो है ऑटोकोनोस्टिक्स और ग्रामेटिकल लैंग्वेज। तो अगर इंसान एक कॉम्प्लेक्स और टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है तो फौरी तौर पे जिस नॉइस की तरफ आपकी नजर जाएगी वो होगा सिमेंटिक नॉइस, क्योंकि लैंग्वेज को टफ किया गया है, वर्ड डिफिकल्ट यूज किए गए। During the process of communication, distortion is a communication dilemma in which distortion एक ऐसा dilemma है कि या तो आपने defective decoding की है या आपने imperfect encoding की है, लिहाजा डी ऑप्शन को करेक्ट डिक्लेयर किया जाएगा। क्वेश्चन 31, dash is interference created when speaker and listener have different meaning system
जब डिफरेंट मीनिंग सिस्टम रखते होंगे, इसका मतलब है उन दोनों की डिक्शनरियां ही अलग है, उन दोनों की किताबों में ही फर्क है। तो ऐसी सूरत में हम इसे सिमेंटिक नॉइज का नाम देंगे कि जब रिसीवर और लिसनर दोनों के मीनिंग सिस्टम अलग अलग है, इसका मतलब है उनकी लैंग्वेज में फर्क है, और लैंग्वेज का जो फर्क है वो सिमेंटिक में जाएगा। सोशल नॉइज इज इंटरवेंशन इन द डिलीवरी ऑफ मैसेज ड्यू टू, तो सोशल नॉइज जो है वो क्यों पैदा होता है? तो सोशल नॉइज आमतौर पे डिसऑर्डर ऑफ सेंडर रिसीवर ये नहीं हो सकता, इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट नहीं हो सकता, बाइस इन अ ग्रुप कॉन्टेक्स्ट ये भी नहीं हो सकता। इसका ताल्लुक एज, जेंडर, सोशल ग्रुप के साथ होता है कि या तो रिसीवर सेंडर की एज में फर्क है, या जेंडर में फर्क है, या उनकी सोशल क्लास में फर्क है। Question 33. Psychological noise is the intervention in the deliverance of message due to psychological noise पैदा होता है किस वजह से? शाबाश, इंटरवेंशन ऑफ कॉन्टेक्चुअल फैक्टर तो नहीं हो सकता, और इंटरवेंशन ऑफ एक्सटर्नल इवेंट वो एक ही बात है। तो क्या रहेगा? म्यूचुअल ट्रस्ट है, या कोई बाइसेस है कि जब हम बात करते हैं तो उसका जहन उस इख्तलाफ की तरफ चला जाता है, या उस म्यूचुअल ट्रस्ट की तरफ चला जाता है कि वो है या नहीं है, तो वो उस तरफ सोचना शुरू कर देता है कि मुझे इस पे कितना एतमाद है, या उसके मतलब कोई बाज है उसके दिल में, तो वो सोचना शुरू कर देता है। तो इसको हम ये कहेंगे ये साइकोलॉजिकल नॉइस है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 24। 24 क्वेश्चन है साइकोलॉजिकल नॉइस रिजल्ट फ्रॉम प्री कंसीव्ड नोशन, यानी पहले से कुछ है दिमाग में, वी बेयरिंग कन्वर्सेशन सच एज रेशियल स्टीरियोटाइप में आप सोच रहे हैं कि ये फलां रंग नस्ल का बंदा है, कोई रेपुटेशन का मामला भी हो सकता है जो पहले से ऑक्युपाइड है, और इंडिविजुअल बाइसेस एंड असम्पशंस तीनों ही एक ही तरफ जाते हैं कि पहले से अगर ये जहन में होंगी तो आप ये सोचना शुरू कर देंगे और बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। Semantic noise is the intervention in deliverance of message on account of, तो semantic noise क्यों होता है? तो semantic noise आप फौरी तौर पे जाएंगे कि टेक्निकल jargon की वजह से होता है। जब आप बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज करते हैं तो फिर ऐसा नॉइस पैदा होता है। Semantic noise creates interpretative problem due to ambiguities found in words, यकीनन words में ambiguities है, ununderstandable sentences और symbol आपके ununderstandable है, difference of language है, तो ये all of above इसमें आएंगे। ठीक है जी, कि ये सारी ही बातें, जुबान मुख्तलिफ है, सिंबल गलत यूज किए गए हैं, वर्ड गलत यूज किए गए हैं। Semantic noise often caused by differences between sender and receivers information, बिल्कुल दोनों की इंफॉर्मेशन फर्क हो, semantic noise पैदा हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंस इन एज ऑफ रिसीवर एंड सेंडर, रिसीवर और सेंडर की एज में फर्क हो तब भी ये पैदा हो सकता है कि उनको उस अल्फाज का, उस सूरत हाल का ना पता हो, कल्चर में फर्क हो, एजुकेशन में फर्क होगा तो उससे भी ये मामला पैदा हो सकता है। तो डेट इज मुमकिन है कि इसमें सारे ऑप्शन ही पिक करिए जाए, ऑल ऑफ अबव। अच्छा जी, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर अबाउट नॉइस एंड डिस्टॉर्शन, ये स्टेटमेंट है नॉइस एंड डिस्टॉर्शन के मुतालिक। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग, जो गलत है? डिस्टॉर्शन occur due to wrong encoding and decoding, सही है। semantic noise create interpretative problem due to ambiguous word found, sentences and symbols, ये भी हो सकता है। और बात जगह पे जैसे हमने प्रीवियस सवाल में कहा ना कि एज का फर्क है, एजुकेशन का फर्क है, कल्चर का फर्क है, तो वो सोशल नॉइस भी और सेमेंटिक नॉइस का भी हिस्सा बन सकता है कि तालीम का फर्क है। अब जहां तक सवाल है आपका यहाँ पे कि जो चीज यहाँ मैटर कर रही है, साइकोलॉजिकल नॉइस इज एन एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल स्टिमुलस डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम रिसीविंग एंड इंटरप्रेटिंग मैसेज अबाउट दिस। तो हम ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमने कहा कि साइकोलॉजिकल नॉइस एक्सटर्नल से नहीं होता, साइकोलॉजिकल प्री ऑक्यूपेशन ऑफ थॉट से होता है, लिहाजा ये बात जो है गलत है, और हमें इसमें से रॉन्ग ही ढूंढना था कि गलत कौन सा, तो वो सी है, बाकी ठीक है आप कह सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 39, व्हाट इज मेंट बाय वर्ड नॉइस इन कम्युनिकेशन, वर्ड नॉइस का कम्युनिकेशन में क्या फर्क है? तो ये तीनों बातें मैं लिखी थी कि एनवायरनमेंट से आता है, ये ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करता है, इंटरफेयर करता है, और मैसेज की इफेक्टिवनेस को रोकता है। तो ऑल ऑफ अबव की ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हमने लिया है।
40 क्वेश्चन, डिस्टॉर्शन इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन काज। तो डिस्टॉर्शन क्या काज करता है? तो डिस्टॉर्शन जो है वो आपका ऑब्वियसली या तो आपने गलत कोडिंग की है या आपने गलत डिकोडिंग की है, दोनों ही हो सकते हैं। तो 40 का आंसर डी करेक्ट रहेगा। ठीक है जी। Sensory dysfunction means sensory process disorder in condition of कि इंसान का sensory process suffer करे, उसमें disorder हो जाए, in which brain has trouble receiving and responding information। जब brain को trouble होती है responding और receiving में, तो हम इसको definitely क्या कहेंगे? ये आपकी कोई brain की problem है, जिस्मानी तकलीफ है, तो ये आपका physiological barrier है कि आपका ब्रेन काम करना छोड़ गया। तो जिस्मानी तौर पे आप डिसेबल हो गए ना चीज को या मैसेज को समझने में, इसलिए फिजियोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल होता अगर आप पहले से किसी सोच में मुब्तला होते, लेकिन आपका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो गया, तो ये तो आपकी जिस्मानी तकलीफ है, आपका जिस्म इस काबिल नहीं रहा कि आप इस बात को समझ सकते। क्वेश्चन 42, इफ एन इंडिविजुअल इज रिजर्व्ड, feel insecure and cautious, may face communication barrier like, एक बंदा बड़ा रिजर्व है, वो बात ही नहीं करना चाहता, इनसिक्योर फील कर रहा है, तो ये जो सूरत हाल है इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं है बात, इसका ताल्लुक उसकी सोचों से है, लिहाजा ये साइकोलॉजिकल बैरियर। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस इफ देयर इज एन एम्बिग्विटी ऑफ वर्ड, के वर्ड में एम्बिग्विटी है, जब अल्फाज में एम्बिग्विटी हो तो ये सेमेंटिक लॉस कहलाएगा। There are 4 popular barriers in communication, which one is most invisible। इसमें से सबसे ज्यादा इनविजिबल कौन सी होती है? तो सबसे ज्यादा जो इनविजिबल होती है वो साइकोलॉजिकल होती है, इसका अंदाजा लगाना पड़ता है। बाकी तो काफी हद तक सर में दर्द हो तो बंदा सर पे हाथ रख लेता है, सिमेंटिक भी जरा थोड़ी समझ आने वाली बात है, लेकिन साइकोलॉजिकल में अक्सर ये इशू पैदा होता है। सो यहाँ पे हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं, इसका दूसरा पार्ट अलहदा से रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि ज्यादा भी लंबी ना